हरियाणा के कैथल के गांव मस्तगढ़ का एक लड़का देवेंद्र, जो कि एमए पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, यह पाकिस्तान में तीर्थ स्थानों के दर्शन करने गया था। लेकिन भैया जब पाकिस्तान से आए तो पाकिस्तान का प्रेम उनके मन में उतर गया था और वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते हुए पकड़े गए। सवाल ये, जासूसी क्यों कर रहे थे, कैसे करने लगे, किसकी मदद से की, क्या भेजा और कैसे ये प्रभावित हो गए पाकिस्तान से इतना कि देश प्रेम अपने देश के लिए तो जागा नहीं, लेकिन पराये देश के लिए जाग गया, पड़ोसी देश के लिए जा गया, वो देश जो आतंकवाद का पर्याय है। चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़, मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। आप देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, देवेंद्र गया था पाकिस्तान तीर्थ स्थानों के दर्शन के लिए और लड़की का चक्कर बाबू भैया वो इसे ले डूबा और अब ये जेल में है। तो हाँ, लड़की का चक्कर है, जैसा कि पुलिस की चार्जशीट में सामने आया है। अब डिटेल से जानिए और सिलसिलेवार ढंग से जानिए उसके जासूसी कांड का ये पूरा कच्चा चिट्ठा जो कि पुलिस ने खोला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब पिछले साल नवंबर 2024 में देवेंद्र पाकिस्तान गया था तो वहां पर पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि एक लड़की के साथ ये रह रहा था। उस लड़की ने इसे हनी ट्रैप में फंसा लिया और इसे लालच भी दिया कि तुम अगर पाकिस्तान के लिए जासूसी करोगे तो मैं और खूबसूरत लड़कियों से तुम्हारी दोस्ती कराऊंगी, इसके अलावा तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। तो फिर ये लड़की के चक्कर में पड़कर जासूसी के चक्कर में पड़ गए। वहीं जानकारी ये है कि इसका एक कॉन्टैक्ट पाकिस्तान के मुख्य एजेंट शाहसी से भी हुआ और उसी शाहसी ने इसे पाकिस्तान के अन्य आईएसआई एजेंट, जिसमें कि रशीद मोहम्मद है, अरसलन है और रसा है, इन 3 अन्य आईएसआई एजेंट से इसे शाहसी ने मिलवाया। होना क्या था उसके बाद, जानकारी यह है कि जिस लड़की के साथ ये रह रहा था उसी के जरिए से जासूसी की ट्रेनिंग दी गई और इसे प्रभावित कैसे किया गया वो भी अब जान लीजिए। तो देखिए, आज जहां कोर्ट में इसे पेश किया गया था देवेंद्र को, तो पुलिस ने वहां पर 136 पेजों की चार्जशीट दायर की। उस चार्जशीट में जो है कई मुख्य तथ्य सामने आए हैं जो हम आपको बता रहे हैं पुलिस सूत्रों के हवाले से। पहला यह था कि आखिर इस चक्कर में कैसे पड़ गए जासूसी के, वो आपने जाना, लड़की के चक्कर में पड़ा, वहीं पर इसे जासूसी की ट्रेनिंग दी गई। लेकिन एक और वजह भी थी, वो ये थी कि जब इसे शाहसी ने अन्य आईएसआई एजेंट से मिलाया और वहां पर शाहसी ने इसकी खूब खातिरदारी पाकिस्तान में की। शाहसी ने इसे जो है मेहमान नवाजी करते हुए ये कहा कि तुम्हारे पूर्वज पाकिस्तान से थे, इसीलिए तुम्हें इस देश की सेवा करनी चाहिए। वहां पर इसे शॉपिंग भी करवाई गई और जासूसी की ट्रेनिंग भी दी गई और जब ये भारत आया तो इसे ये कहकर भेजा गया कि तुम हमारे साथ कांटेक्ट में रहना। लिहाजा देवेंद्र व्हाट्सएप, स्नैपचैट और कई अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जासूसी जो है कर रहा था। शाहसी ने उसे ऐसा कहा कि पंजाब में हमारे और भी कई साथी हैं और उसी कड़ी में ये देवेंद्र भी जुड़ गया और ये भी उनके लिए जासूसी करने लगा, जिसकी बात भी इसने कबूली है। साथ ही देवेंद्र ने यह भी कबूला है कि हाँ, मैंने जो ये जानकारी लीक की, इससे देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा को खतरा है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब ये भारत आया तो इसने पटियाला कैंट क्षेत्र में, जहां पर किराए में रह रहा था, वहां की कई इंपॉर्टेंट जानकारी इसने पाकिस्तान के आईएसआई एजेंटों को दी। इसके अलावा ये और भी कई बातें उन्हें बता रहा था, शासन से जुड़ी, शासकीय नीतियों से जुड़ी। इसके अलावा इसने कई सैन्य वाहनों की, सैन्य नीतियों की भी जानकारी दी, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा अपने आप में पड़ जाता है और सुरक्षा में सेंध भी लग जाती है। तो ऐसी कई इंपॉर्टेंट जानकारी इसने व्हाट्सएप और स्नैपचैट के जरिए दी, जिसके बाद उसे डिलीट किया। लेकिन पुलिस ने इसके दोनों मोबाइल से डेटा रिकवर कर इसे जो है गिरफ्तार किया। लेकिन आप यह भी जान लीजिए कि इसकी गिरफ्तारी जो पुलिस ने की थी वो जासूसी के लिए नहीं की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसकी गिरफ्तारी तो हथियारों के साथ फोटो डालने की वजह से हुई थी। इसे सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ फोटो डाली, लिहाजा पुलिस आई, इसे गिरफ्तार करके ले गई और वहां पर जब इसे पूछताछ की गई तो ये जासूसी सामने आई, जिसके बाद पुलिस के भी होश उड़ गए, इसे और पूछताछ की गई। जिसके बाद देवेंद्र ने बताया कि पानीपत में भी जो नुमान इलाही नाम से एक जासूस पकड़ा गया है वो भी शाहसी के कांटेक्ट में था और शाहसी ही एक मुख्य एजेंट है जो भारत के कई युवाओं को अपने चंगुल में ले रहा है और उनसे जासूसी करा रहा है। और जितना पुलिस ने पूछताछ में पाया वो यही पाया कि पाकिस्तान की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर ये अपने देश के साथ गद्दारी कर बैठा। वहां पर इसकी मेहमान नवाजी की गई, इसे तरह तरह की बातें की गई, शॉपिंग कराई गई, रहने खाने का प्रबंध किया गया और उसी के चक्कर में ये पड़ गया
एजेंट्स के चक्कर में आईएसआई के और देश के साथ गद्दारी करने लगा, हमारी जानकारी देश की वो लीक करने लगा, पाकिस्तान के एजेंटों को देने लगा। फिलहाल ये सलाखों के पीछे हैं, लेकिन ये बात अपने आप में जागरूक करने वाली है कि वो बच्चे जो घूमने जाते हैं खासकर पाकिस्तान, वो ज़रा संभल कर जाएं, ऐसे देश के साथ गद्दारी ना करें। और माँ बाप को भी समझने वाली बात ये जाननी होगी कि अपने बच्चों को वो हमेशा जागरूक रखें, समझा कर रखें कि देश अपना देश है, देश के लिए गद्दारी कभी नहीं करनी और देश की सेवा हमेशा करनी है। और लड़की के चक्कर में तो कतई पड़ना नहीं है, नहीं तो इसके जैसे ही सलाखों के पीछे जाएंगे। अगर कोई लड़की हनी ट्रैप में फंसाती है तो ऐसी लड़कियों से सावधान रहना है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। क्या कुछ आप कहेंगे इस पर, हमें जरूर बताएं।